गुड आफ्टरनून टीम। जैसे आज हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको ही पता होगा प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है वर्ड आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है लास्ट में आता है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे डिफाइन करें, कैसे फाइंड आउट करें कि ये मेरा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और ये कैसे डिफाइन करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये बहुत ही आसान है। आपको बताना चाहूँगा, जैसे कभी भी कोई चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है, इसमें क्या रहता है, वाक्य के अंत में से रहा है आएगा। से रही है, जैसे 2 घंटे से जा रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रही है, पढ़ रही है। तो इसकी असल जो पहचान है वो ये है कि यहाँ पे से ज़रूर आएगा, से और लास्ट में रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा है नहीं आएगा, उसमें केवल आता है रहा है। तो जब भी आपको फाइंड आउट करना है, पहचानना है कि रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और से रहा है, जब से लग गया और रहा है लग गया, तो ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है हैज़ बीन और हैव बीन, ये 2 हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। हमें प्रॉब्लम ये भी आती है कहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करें, कहाँ पे हम हैव बीन का यूज़ करें। इसके लिए सिंपल है, आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हैज़ बीन का यूज़ जो रहेगा आपका ही, शी, इट, या किसी का नेम आ जाए जैसे राहुल, अमन, प्रिया, कुछ भी आता है तो भी हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए ना तो वहाँ पे ही आया, ना शी आया, ना इट आया और ना ही उसका नाम आया, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे वो चीज़ हमारी सिंगुलर में है या प्लूरल में, मतलब वो चीज़ हमारी एक वचन में है या बहुवचन में। जैसे बंदर ने, तो अब बंदर एक बंदर है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वचन का यूज़ आ रहा है तो हैज़ बीन का यूज़ करूँगा। तो अगले चलते हम हैव बीन। हैव बीन में यूज़ जो होगा हमारा आई, यू, वी, दे, या कोई प्लूरल चीज़। अब बंदरों ने आम खा लिए, अब बंदरों ने प्लूरल हो गया, बच्चों ने आपका प्लूरल हो गया, बच्चा खा रहा है तो वो आपका सिंगुलर हो गया। तो ऐसे जगह पे आप हैज़ का यूज़ करेंगे, कोई प्लूरल चीज़ आती है वहाँ पे हैव बीन का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के लिए हैज़ बीन का करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म जो होती है इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें 2 कंडीशन और बढ़ जाती है, किसी भी टेंस में नहीं होता, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमें किसका यूज़ करना होता है, सिंस का और फॉर का। सिंस का यूज़, इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, हम कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पे फॉर लगाएं। तो कभी भी मॉर्निंग आता है, मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, या जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई चीज़ आती है, या संडे से लेकर मंडे तक आता है, या लास्ट लिख के आता है, या कोई सन आता है, सन 1999, सन 2005, सन 2022, तो ऐसी सिचुएशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग कहाँ पे करना होता है, मंथ यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अगर वही आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसमें सिंस का यूज़ होगा। लेकिन अगर ये आता है 1 महीना, 2 महीना, डेज में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक ट्रिक है आपको सेंटेंस बनाने के लिए, ये 3 डिवाइड कर दिया मैंने। सबसे पहला है एक सिंपल सेंटेंस में दे दिया है, दूसरा नंबर का जो मैंने सेंटेंस बनाया वो आपका क्वेश्चन मार्क वाला दे दिया है, तीसरा सेंटेंस जो आपको मैंने बनाया वो आपका WH फैमिली वाला दे दिया। आपका जो रहेगा पहला वाला अफर्मेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा आपका जो है WH फैमिली वाला है। तो इसी बेस पे आपके सारे टेंस आते हैं। अगर आपने एक टेंस सीख लिया, इसी बेस पे, इसी पैटर्न पे आपके बाकी के 11 टेंस आप सीख सकते हैं। इसका सेंटेंस बनता कैसे, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। अगर इसी सेंटेंस को आप लिखना चाहते हैं वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सारी चीज़ सेम रहेगी, ही हैज़ बीन रीडिंग। अब ये फॉर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर देंगे, तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, सुबह से।
लेकिन यहाँ पे हमें क्या 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे के लिए हमें सिंस नहीं लगाना होगा, हमें किसका यूज़ करना होगा, फॉर का। सेम ऐसे लिख दिया, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। अब इसके ऊपर आप जितने वर्ब फिट करना चाहें फिट कर सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, आपका हमेशा वर्ब चेंज होगा और उसके साथ साथ फॉर चेंज होगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खेल रहा है। ही हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से चल रहा है। अगर इसके बदले मुझे लेना है वह सुबह से खेल रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग, फॉर की जगह हम क्या लगा देंगे, सिंस का यूज़ कर देंगे 2 आवर्स। ऐसे ही अब क्वेश्चन मार्क आता है, कहीं भी होता है, तो ऐसे जगह में हमारी प्रीपोजिशन जो होती है हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा। हैज़ बीन ही रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखना है क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, तो हैज़ बीन ही रीडिंग, फॉर की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंस 2 आवर्स। तो इसी तरह आपके मैंने सिस्टम बना दिया है ऐसी WH फैमिली का। अब मान लीजिए आपको मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वह सुबह से क्या लिख रहा है, वह सुबह से क्या लिख रहा है। सबसे पहले मेरे यहाँ पे सुबह आ गया। तो कभी भी आप सेंटेंस आप बनाते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, हमेशा आप क्या करिए, का ढूंढ लीजिए उसके अंदर, और कोशिश रहे वो जो का आप ढूंढ के लाए हैं वो आपका WH फैमिली है। WH फैमिली का मतलब क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, जहाँ पे खुद ये क्वेश्चन बन जाए तो ये आपका WH फैमिली होता है। वह सुबह से क्या लिख रहा है, मुझे जब भी सेंटेंस बनाना होगा मैं का ढूंढूंगा, इसके अंदर का आ गया तो यहाँ पे का से क्या चीज़ निकली, क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या तो है, लेकिन हम ये वाला क्या नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्या है वो बीचों बीच में है। तो ऐसे सिचुएशन में हम WH फैमिली वाला लेंगे। अगर मैं वाई की जगह लिख दूँ वॉट हैज़ बीन ही रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से, क्यों के बदले में क्या आ जाएगा, क्या पढ़ रहा है। तो सेम इसका बना सकते हैं, WH वाई के बदले में क्या आ जाएगा, वॉट हैज़ बीन ही राइटिंग है। अब यहाँ पे सिंस लेना पड़ेगा आपको, सिंस इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सुबह है, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या लिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे सिंस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब मान लीजिए मुझे लिखना हुआ क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूँ, क्या वह 2 घंटों से दौड़ रहा है। सिंपल है, मैंने आपको बताया था ट्रिक कि कभी भी कोई सेंटेंस आता है आपको सबसे पहले का ढूंढना है। अब इसके अंदर अगर आप का से देखेंगे तो यहाँ पे निकल गया आपका क्या। अब आपको ये सोचना नहीं है कि इसका सेंटेंस बनेगा कैसे। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है मैं क्या कैसे बनाऊँ। यहाँ पे मैंने क्या ढूंढ लिया। अब इसके अंदर जो मैंने लिखा है, देखिए क्या यहाँ पे है, सिंपल सा इसकी यहाँ से ले लीजिए आप। जब भी आप बनाएंगे सेंटेंस तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पे घंटे लिख के आ रहा है कि सुबह से लिख के आ रहा है, कि फॉर का यूज़ होगा कि सिंस का यूज़ होगा, वो आपको चूज़ करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हैज़, हम भी क्या लिखेंगे, हैज़ बीन, ही है, ही माने वह, यहाँ भी वह है तो हम भी इसको लिख देंगे। रीडिंग, यहाँ दौड़ना है तो रीड माने का था पढ़ना, रनिंग माने दौड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, रनिंग। फॉर है, घंटे हैं तो इसलिए हम भी किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का, फॉर 2 आवर्स। इस तरह आप यहाँ पे सेंटेंस सीख सकते हैं। अगर आपको और आगे के सेंटेंसेस सीखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसकी पूरी जानकारी देते रहेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी सीख लेंगे जो बहुत ही आसान होता है। और नीचे आपको एक लिंक भी दिया जाएगा, उससे आप कॉन्टेक्टिबिलिटी भी कर सकते हैं जिससे आपके लिए आसानी होगी।